my God! Wow! तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार लास्ट एपिसोड में आप लोग को याद ही होगा जब जो सियान होता है ना वो वैन वैन के साथ में आया होता है सोने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं वो हॉस्टल में होता है उसके और उसी के साथ सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पास ना मैंक्यू का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है उसने ना मतलब लिखा होता है कि जो वैन वैन है वो आपसे बात नहीं करेगी फलाना ढमकाना, मतलब वो चिपकारी होती है दबा के। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है वो सारी मामला समझ जाता है कि ये लड़की मतलब बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल हम देखते हैं उसका जो बाहर ना मतलब जो ड्राइवर होता है वो वेट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि 6 घंटे हो चुके हैं और मास्टर अभी तक अंदर ही है। आखिर वो करके आ रहे हैं, पता नहीं कब कब आएंगे बाहर। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसका मास्टर आ जाता है। वो भी बंदा कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर आप आ गए। फिलहाल हम देखते हैं वो आके आराम से बैठता है कार के अंदर। अब जो ड्राइवर होता है ना वो उसी को घूरे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर अब तो थोड़ा एनर्जेटिक लग रहे हैं, क्या हुआ होगा अंदर। अब वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बोलता है मास्टर क्या आप अभी भी उस जो लड़की है जो सैन मैंक्यू है, क्या आप अभी भी उसे अपने साथ रखने वाले हो? क्योंकि मेरे को लगता है ना कि वो लड़की बहुत बेकार है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो हमारी मिस ई है वो उनकी बातों में आ जाएगी और वो उसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तभी हम देखते हैं जो ईयान होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो मतलब किसी तीसरे के आने से टूट जाएगा, ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा, बताओ। अब जो ये पर्सन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये जो ड्राइवर होता है ये भी सोच रहा होता है कि भाई ये बंदा तो सच बोल रहा है, अब मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि खैर छोड़ो कोई बात नहीं, जो ई वैन वैन है मुझे लगता है कि इसका ब्रेन वॉश हो सकता है क्योंकि वो बहुत स्टूपिड लड़की है। खैर वो जो ड्राइवर होता है वो यही सारी बातें सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है और हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं ना वो स्कूल वगैरह जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि जो वैन वैन होती है ना वो भी मतलब ड्रेसअप करके आ चुकी होती है क्योंकि आज उसकी परफॉर्मेंस वगैरह होती है। लेकिन इसकी ड्रेस देखो जरा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल वो सोच रही होती है कि ईहान लास्ट टाइम चला गया इतनी जल्दी, पता भी नहीं चला मुझे। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में ना एक लड़की आती है, वो उसका हाथ पकड़ती है। ये और कोई नहीं महंगी होती है। वो कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हें ढूंढने वाली थी, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वो कह रही थी क्या ब्रेकफास्ट? अब हम देखते हैं वो लड़की देखती है ऐसे, कह रही होती है कि ओहो मुझे लगता है कि इसके बात मतलब मेरी बात इसके दिमाग में घुस गई। अब वो अपना मन में ऐसा सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही थी तो पागल है क्या, इतनी बदसूरत लड़की, देख जरा अपनी तूने ड्रेस कैसी पहन रखी है। अब एक लड़की ऐसी बात बोल रही होती है, कह रही होती है तुझे पता भी आज तेरी परफॉर्मेंस है, वो भी सिया फैमिली के साथ में, और तू क्या कर रही है ये। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना मैंकी, वो सोच रही होती है कि ओहो मुझे लगता है कि गू को इसने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि ये सिया के साथ जाने वाली है। अब हम देखते हैं सीन से प्रथा में दिखाई दे रहा होता है कि वो रेस्टोरेंट या कैंटीन में आके बैठी हुई होती है। वो कह रही होती है कि वैन वैन मैंने सुना है कि तुमने टॉप मारा है क्लास के अंदर। वैन वैन कह रही होती है कि हाँ मैंने मतलब ऐसे ही पढ़ लिया था और मतलब मैं टॉप मार गई और क्या। वो पूछ रही होती है लेकिन तुम्हें तो पढ़ाई पसंद नहीं थी ना, तुम तो हेट करती थी, तो फिर तुमने इतना हार्ड वर्क कैसे कर दिया। अब जो महंगी होती है वो उससे ये पूछ रही होती है। अब वैन वैन कह रही होती है कि मेरे को नफ़रत तो है लेकिन मेरे को उन सबसे नफ़रत है जो मेरे को आसानी से मिल जाती है, मतलब जिसमें एफर्ट नहीं करना होता, मुझे उन सबसे नफ़रत है। वो कह रही थी कि अच्छा लेकिन देखो मैं अपने आप को कितनी हार्ड वर्क करती हूँ और मैं हमेशा टॉप 10 में ही आ पाती हूँ। शिट कभी भी मैंने टॉप नहीं मार पाया। फिलहाल वो पूछ रही होती है वैसे यार तुम्हारा और सिया के साथ में सीन क्या है, मतलब तुम्हें क्या सिया पसंद आ गया फिर तुम उसके साथ फॉल इन लव हो चुकी हो। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वैन वैन, वो कह रही होती है कि देखो मैं इसमें इंटरेस्टेड तो हूँ नहीं, खैर छोड़ो जाने दो। फिलहाल हम देखते हैं वो अपनी क्लास में आ रही होती है और कह रही होती है कि मुझे लगता है ना कि इस प्रॉब्लम को पहले डील कर लेनी पड़ेगी, नहीं तो जो ये लड़की है ना मैंक्यू, ये मुझे लगता है कि इसके खिलाफ यूज़ करने वाली है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तभी हम देखते हैं वो जा ही रही होती है, वैसे ही वो नोटिस करते हैं कि विंडो से ना कुछ लड़के और जो लड़का होता है वो इसी को घूर रहे होते हैं। वो समझ जाती है कि मामला कुछ दिक्कत तो है, कुछ दाल में दिक्कत है, वो समझ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं जो टीचर होते हैं ना वो भी आ चुके होते हैं। ये टीचर और कोई नहीं मैथ वाले होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि वैन वैन देखो क्लास स्टार्ट होने वाली है और तू यहाँ पर घूम रही है हैं, चल क्लास के अंदर। अब वो डांट रहे होते हैं लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही थी कि सर आप पहले जाओ मेरे को थोड़ा काम है। टीचर कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर देखो तुमने मैथ में ऑलरेडी 0 स्कोर कर रखा है तो तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा, ठीक है बेशरम मत बनना, ओके। अब वो जैसे ही दरवाज़ा ओपन करते हैं ना हमें दिखाई देता है कि ऊपर से बाल्टी गिरती है मतलब पानी की। अब पानी पानी हो चुके होते हैं, अब टीचर भी मतलब पानी पानी हो चुके होते हैं। भाई बच्चों ने क्या ही शरारत मचा रखी होती है। वो शरारत और किसी के लिए नहीं वैन वैन के लिए होती है। टीचर कह रहे होते हैं कि मैंने आज सुबह ही अपने हेयर स्टाइल ठीक करे थे मॉर्निंग में, और ये सब किसने किया। अब वो जोर से चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे थे कि आखिर किसकी हिम्मत हुई ये सब करने की। फिलहाल हम देखते हैं भाई वो पूरे पानी में भीग चुके होते हैं। वो कह रहे थे कि आखिर कौन था वो, बाहर आओ बाहर आओ। अब हम देखते हैं वो सबको बुला रहे होते हैं, कह रहे थे कि जिसने भी ये सब किया है ना जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कूल बन रहे हो, अभी तक बाहर नहीं आए। देखो अगर मैंने तुम में से किसी को भी ढूंढा और मेरे को पता चला कि तुम हो, फिर तुम लोग बहुत बुरी मुसीबत में पड़ जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ खुद से सामने आ जाओ। फिलहाल हम देखते हैं 3-4 बंदे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि अच्छा तो तुम लोग हो, चलो मेरे साथ ऑफिस। अब हम देखते हैं टीचर उन लोगों को ऑफिस लेके जा रहे होते हैं।
फिलहाल वो लेके जा ही रहे होते हैं, वैसे ही वो हम देखते हैं टीचर पीछे मुड़ के देखते हैं, वो वैन वैन भी घूर रही होती है उन्हें। अब वो समझ चुके होते हैं कि ये सारी हरकतें ना वैन वैन के लिए करी हुई हैं, वो होती हैं, लेकिन वैन वैन जाती ही नहीं है। अब वैन वैन के मुंह पे क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है, वो उससे पूछ रही होती है टीचर से कि आखिर हुआ क्या भाई। फिलहाल हम देखते हैं जो टीचर होते हैं ना वो इन लोगों की लताड़ लगा रहे होते हैं, मतलब डांट वगैरह लगा रहे होते हैं, कह रहे थे कि आज मैं तुम लोगों को होमवर्क बहुत ज़्यादा दूंगा, तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हो ना तुम क्लास के अंदर, देखो अब करना होमवर्क। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन आके आराम से अपनी चेयर पे आके बैठ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि खैर इन लोगों को टीचर से मज़े नहीं लेना चाहिए था। अब हम देखते हैं वो जैसी नोटिस करते हैं कि जो सिया होता है ना उसकी ड्रेसअप बहुत ही बढ़िया होती है, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा होता है। अब हम देखते हैं वही बंदा उसे घूरता है। अब वो जैसे ही घूरता है ना उसे, वैन वैन कह रही होती है कि क्या हुआ भाई, मेरे को क्यों घूर रहा है इतना। अब हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना सिया, वो गुस्से में आ चुका होता है, कह रहा था कि डाइजेस्टिंग भाई ये लड़की पागल है क्या, ऐसी ड्रेसअप होकर आई है आज, जबकि इसकी मतलब रिहर्सल है। अब हम देखते हैं वो कह रही होती है कि आज मतलब मुझे लगता है कि मेरे को उसे परेशान नहीं करना चाहिए, टीचर है नहीं तो मैं फटाफट सियान को ना मैसेज कर देती हूँ ताकि मैन की हमारा फ़ायदा ना उठा पाए। अब हम देखते हैं उसने मैसेज लिया होता है, माय डियर मेरा स्कूल ना एक ऑर्गेनाइज करा रहा है कल्चर, ठीक है, तो उसमें मेरे को एक्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो बहुत बुरी कार बात है। लेकिन हाँ एक जो पर्सन है ना जो प्रिंस बनना है, वो बिल्कुल सेबी टाइप का लग रहा है, सेबी मतलब दुष्ट वगैरह कहते हैं, दोस्त या फिर कोई भी होगा इसी टाइप का पर्सन को नाम कहते हैं। अब हम देखते हैं जैसे वो पर्सन देखता है ना, कह रहा होता है क्या मेरे को सेबी बोल लिया, ये मेरे को दुष्ट पापी बोल लिया है, इसकी इतनी हिम्मत। अब हम देखते हैं वो पर्सन उसी के फ़ोन को घूरे जा रहा होता है। अब हम देखते हैं वो बंदा सोच रहा होता है कि यार अब तक बचपन से लेके अब तक मेरे को किसी ने भी इतना क्रिटिसाइज़ नहीं किया, और ये लड़की इतना बोल रही है मेरे को, आहा ये इतनी अगली लड़की है और ये मेरे को मतलब मेरी अटेंशन पाना चाहती है। सच में कॉन्ग्रेचुलेसन, तूने मेरी टेंशन पाल ली। अब वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं सेबी हूँ, बताओ। तभी हम देखते हैं वैन वैन सोचने लगते हैं कि ओह नो इसे पता कैसे चल गया। फिलहाल हम देखते हैं वो बात पे पर्दा डालने के लिए कह रही होती है, देखो देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, और मैं बता दूं तुम तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो ना, वैसे भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड के सामने कुछ भी नहीं हो, उनसे कंपेयर करो तो तुम बिल्कुल ही बेकार हो, बेकार। अब वो ऐसी डांट रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि यार मैं बैट लगा सकता हूँ, मैं अगर इससे और ज़्यादा बातें करता रहूँगा ना तो मैं पागल हो जाऊँगा या फिर मर जाऊँगा, मर जाऊँगा। फिलहाल हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना सिया, वो चुपचाप हेड डाउन कर लेता है और लेट जाता है। अब वो लड़की देखती ही कह रही थी क्या हुआ, इसे विश्वास नहीं हो रहा है क्या, तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ना मतलब सी फैमिली के बारे में सीन दिखाई दे रहा होता है। अब हमें इनका मेंशन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं सी फैमिली के अंदर का जो वो पर्सन होता है ना, उसका मतलब अभी चेकिंग वगैरह हो रही होती है, डॉक्टर देख रहे होते हैं और उसकी नब्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो जो दादी माँ होती है ना उनकी, वो कह रही थी कि डॉक्टर मो और डॉक्टर सन बताओ ना आखिर हुआ क्या है, देखो तुम सच सच बताना मेरे को, फ्रैंकली बात करना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, ओके एग्जैक्टली बताओ आखिर हुआ क्या है, मैं झूठ नहीं सुनना चाहती इसी जो यहाँ ने उसकी हेल्थ के बारे में। अब डॉक्टर बता रहे होते हैं कि मैडम देखो जो पहली वाली बात थी वही है, सब कुछ सेम है। वो कह रही थी क्या सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, मेरे को बताओ कि आखिर ये कब सोया था लास्ट टाइम, और 3-4 दिन पहले सोया या फिर नहीं सोया। अब वो बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि 3-4 दिन से तो ये सोया ही नहीं है, मतलब ये पता नहीं कहाँ ये रह रहे हैं और इन्हें होश ही नहीं हो रहा सोने का। दादी माँ गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, ये सो नहीं रहा है 3-4 दिन से, क्या काम लगातार काम कर रहे हैं या फिर ये जागता रह गया है, कैसे ये आखिर जाग कैसे सकता है 3-4 दिन तक। अब हम देखते हैं वो पर्सन बता ही नहीं पा रहा होता है, कह रहा होता है कि 3 दिन तो हो चुके हैं क्योंकि इन्हें ना मतलब सोने की हैबिट ही नहीं है, क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। तभी हम देखते हैं जो दूसरे डॉक्टर होते हैं ना, वो बता रहे होते हैं कि मैडम देखो इन्हें ना इंसोमिया की बीमारी हो चुकी है, इसलिए इन्हें नींद वगैरह नहीं आ रही है, और मुझे लगता है ना कि हमें कुछ और मेथड ढूंढना पड़ेगा, अगर मेथड नहीं ढूंढ पाए तो फिर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इस प्रॉब्लम को पहले ही सॉर्ट आउट करो। तभी हम देखते हैं पहला वाला डॉक्टर बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो नाइन्थ मास्टर का ना एक मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छा मेथड ये हो सकता है कि हमें ना इन्हें खुश रखना पड़ेगा, अगर जब तक ये खुश रहेंगे तब ये आसानी से सो जाएंगे, लेकिन अगर ये डिप्रेस रहेंगे तो सो नहीं पाएंगे, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि इन्हें खुश रख पाएँ। अब हम देखते हैं वो जैसी खुश होने की बात बोलता है ना, वो भी सोच रहा होता है कि यार इन्हें खुश कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये हमेशा तो गुस्सा होता रहता है जो ये सीहान है। अब वो ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं दादी माँ भी यही सोच रही होती है, कह रही थी कि इसे मैं खुश कैसे रखूँ यार, मैंने बचपन से पाला पोसा तो है लेकिन मेरे को पता ही नहीं बंदा खुश कैसे होता है। तभी हम देखते हैं उसके पास ना मैसेज आ चुका होता है वैन वैन का। अब वो जैसे ही मैसेज आता है ना वो बंदा खुश हो रहा होता है। अब वो जैसे ही खुश होता है ना वो डॉक्टर देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ क्या, मास्टर हंस रहे हैं कैसे। अब हम देखते हैं जो दादी माँ होती है ना वो भी देख रही होती है, कह रही थी कि ओह नो बड़े लंबे समय के बाद मैंने इसे हंसता हुआ देखा है, क्या ये सच में हंस रहा है या फिर ऐसे ही। अब दादी माँ ने भी अपने मुंह पे हाथ रख लिया होता है, वो उससे पूछ रही होती है कि ईहान बताओ जरा तुम्हें हंसी किस बात पे आ रही है, क्यों हंस रहे हो तुम। वो बता रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ना मेरे को मैसेज किया है। वो जैसे ये बात बोलता है ना हम देखते हैं दादी माँ कह रही होती है क्या गर्लफ्रेंड, ईहान तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, बताओ कब कहाँ कैसे किस लिए मतलब ये सारी क्वेश्चन पूछ रही होती है उनसे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मेरे को नहीं पता है तो तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम मतलब फॉल इन लव हो गए, कब हुए कैसे हुए, और वो लड़की है कौन, क्या कोई काम करती है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड वगैरह वगैरह वो पूछे जा रही होती है, बहुत सारा नाम क्या है उनका। तभी हम देखते हैं वो जो डॉक्टर होता है ना वो सोच रहा होता है गर्लफ्रेंड, बस मेरे को ये मत बताना कि वो ई वैन मैन है। फिलहाल हम देखते हैं डॉक्टर के मन में इमेज देखो जरा,
उस लड़की की इमेज बनी होती है हरे बाल वाली लड़की, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तभी हम देखते हैं जो ईहान होता है ना वो बता देता है, कह रहा होता है कि वैन मैन है, ई वैन मैन। जैसे ही वो ये नाम लेता है ना वो बंदा कह रहा होता है क्या सच में? ओह नो! अब हम देखते हैं दादी माँ कह रही होती है कि वाओ! क्या अच्छा नाम है सच में। तुम क्या अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेके आ सकते हो क्या घर पे? मुझे उनसे देखना है, मुझे मिलना है उससे। तुम एक बार घर पे ले आओ ना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब दादी माँ मतलब इच्छा करने लगती हैं, कह रही होती है कि मेरे को उनसे मिलना है। तभी हम देखते हैं वैन मैन कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं उससे एक बार बात कर लूँगा। अब दादी माँ कह रही थी देखो तुम उसे ज़्यादा परेशान करना मत, अगर वो आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, हम कैजुअली मीट रखेंगे, ओके। अब दादी माँ कह रही थी कि वैसे उसे पसंद क्या है, मतलब क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तुम बता दो ना मेरे को तो अच्छा रहेगा, मैं उसके लिए पहले प्रिपेयर कर लूँगी। तभी हम देखते हैं ईहान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि उसे ना कुछ पसंद तो है नहीं, मतलब उसे सब कुछ पसंद है, आप कुछ भी बना लो। फिलहाल जैसे ईहान जैसी ये बात बोलता है ना दादी माँ खुश हो जाती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर। अब हम देखते हैं भागती भागती जा रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है मेरे को ना सबसे पहले सारे जो इंग्रेडिएंट है वो फटाफट रेडी करने होंगे और फटाफट सारा सब मतलब सामान वगैरह रेडी करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वो बाहर आती हैं, कह रही होती है कि मेरे को ना सुई से मिलना है, ठीक है उसे जल्दी लेकर आओ। अब वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं वो ड्राइवर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मैडम आप मेरे को बुलाना चाहती थी। अब दादी माँ उस पर लताड़ लगाते हैं, कह रही थी कि तू बंदे था कहाँ बताइयो जरा, नाइन्थ मास्टर कब से डेट पे मतलब डेट कर रहे हैं एक लड़की से और तूने मुझे को बताया भी नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड भी है। अब वो जैसी बात बोलती है ना वो बंदा कह रहा होता है कि क्या नाइन्थ मास्टर डेट कर रहे हैं, मेरे को कैसे नहीं पता ये बात। फिलहाल हम देखते हैं दादी माँ से सुनाई जा रही होती है, कह रही थी कि उस लड़की का नाम वैन वैन है, बता मेरे को उसके बारे में जल्दी। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ओह नो, अब दादी को कौन बताए, वो जो रिलेशनशिप है वो वन साइडेड फोर्सफुली रिलेशनशिप है, आहा क्या बोलूँ मैं सच में। अब वो बंदा बोले तो बोले क्या, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि ये फोर्सफुली रिलेशनशिप है, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो धीरे धीरे करके मतलब फॉल इन लव होती जा रही है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। फिलहाल हमें कॉलेज का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं रिहर्सल वगैरह रेडी होने वाली होती है, थोड़ी देर का पहले का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं सारी लड़कियां ना उस सिया को घेर लेते हैं, कह रही होती है कि देखो आप प्लीज़ कुछ करो, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ डांस वगैरह करें, जो भी रिहर्सल है वो करें, प्लीज़ प्लीज़ सिया, हाँ प्लीज़ टीचर को बोलो ना, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वैन वैन सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना सिया को बुली कर रही हूँ, ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है इन लोगों को देख के। अब हम देखते हैं वो ये बातें मतलब सोच रही होती है अपने मन में। तभी हम देखते हैं कि लड़की उसे देखती है, कह रही है देखो जो ई वैन मैन है वो आ गई है यहाँ पर। अब भाई वो लड़की इतनी अच्छी ड्रेसअप में आ चुकी होती है और वैन मैन की जरा ड्रेस देखो, वो कह रही होती है कि तू वैन वैन बेशरम लड़की, तेरे अंदर इतनी हिम्मत, तू ऐसे ड्रेस में कैसे आ सकती है, तुझे पता नहीं है क्या सिया के साथ में तेरी रिहर्सल है और तू ऐसे कपड़े पहन कर आई है भिखारी हो जैसे हैं बोल। और वो बहुत ज़्यादा सुनाए जा रही होते हैं, तुझे क्या लगता है कि तू उसे छू पाएगी, नहीं फलाना ढमकाना बोले जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वैन वैन ना उन तीनों को देखती हैं। अब वो जैसे ही देखती है ना भाई उसे लग रहा होता है कि यार ये तीनों तो बहुत सुंदर लग रही हैं। फिलहाल बीच वाली को देखो, वो सोच रही होती है कि बीच वाली काफ़ी सुंदर लग रही है, आहा मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो फिर ये मेरा रोल छीन लेंगी। नहीं नहीं मुझे पक्का पता है ये मेरे को बहुत ज़्यादा नफरत करती है। अब ऐसा ये सब ना मतलब मैंने अपने मन में सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अरे देखो तुम लोग क्या हो, पागल हो क्या, वैसे भी 3-4 सेकंड का ही तो कुछ सीन है, तो तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो बताओ। अब तीनों तीनों ना जेलस होने लगती, कह रही थी क्या 3-4 सेकंड मतलब 3-4 सेकंड का सीन है, हाँ इसे कैसे बताऊँ मैं। अब भाई इसे मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, क्योंकि भाई वहाँ पर ना किसका सीन होता है वो 3-4 सेकंड का ही। वो बंदी कह रही होती है कि वैन वैन बहुत ज़्यादा बोल रही हो तू, बता रही हूँ मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फलाना ढमकाना चल रहा होता है। वो कह रही थी कि सिया तुम क्या सच में उस पार्टनर उसको लेने वाले अपने पार्टनर के तौर पे। अब वो बंदा बोल रहा होता है कि बस बहुत हुआ गाइस, तुम लोग चुप हो जाओ ठीक है, लॉटरी मैंने निकाली थी और पर्ची मेरे को मिली थी ठीक है, और अब जो होगा होके रहेगा, समझ में आई मेरी बात। अब हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना मन ही मन वो ये बात भी सोच रहा होता है कि यार मैं ऐसा कैसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो फिर मैं अपने मुंह का आदमी नहीं हूँ। अब वो भी ये बात अपने मन में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो देखता है और कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप चलने लगता है आगे। अब रेड ड्रेस वाली भी लड़की कुछ बोलती नहीं है, वो बेचारी उसके साथ में आना चाहती है, मतलब वो उसे पसंद तो करती है लेकिन क्या ही करे। अब एनमैन सोच रही होती है कि मज़ा आएगा, जरा देखो तो जरा इन लोगों को। अब ये भी अलग ही मज़े ले रही होती है। तभी हम देखते हैं रिहर्सल वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है और ये लोग आराम से बैठे हुए होते हैं, चिल कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन क्या आता है कि सिया देखो आपका जो मतलब टाइम है वो आ चुका है, चलो आप आ जाओ, आपका पार्ट स्टार्ट हो चुका है। अब सिया देखता है और अपनी आंखें ओपन करता है और धीरे धीरे जैसे ही आ रहा होता है ना हम देखते हैं भाई सारे लड़के उसे देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि आशीर्वाद भवा बेटा। अब वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है भाई, ऐसा शक्ल क्यों बना रहे हैं। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि वेट मिनट गाइस, रुको रुको मैं थोड़ा फ्रेश अप हो जाती हूँ, मतलब मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। फटाफट हम देखते हैं वो अपना आईना वगैरह निकालती है, लिपस्टिक वगैरह लगा रही होती है। अब हम देखते हैं भाई उसका लिपस्टिक देखो जरा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतना खतरनाक बैगनी कलर, मतलब कौन लगाता है यार। फिलहाल हम देखते हैं उसने बैगनी कलर वगैरह वगैरह लगा लिया होता है और वो रेडी हो चुकी होती है, कह रही होती है कि मैं रेडी हूँ। अब भाई तीनों लड़कियाँ देख रही होती है, उसे कह रही होती है कि ये लड़की पागल है क्या। अब सिया खड़ा होता है
और अपने सर खुजाता हुआ आगे आता है। अब वो जैसे आगे आता है ना, वो उस लड़की को देखता है, देख के हैरान हो जाता है, कह रहा था कि भाई ये लड़की पागल है क्या, मैं उल्टी कर दूंगा और शिट, अगर मैं आज नहीं मरा तो मैं कल मर जाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ ये। अब वो धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा होता है। अब हम देखते हैं वो जैसे उसके पास आता है ना, भाई सारी लड़कियां कह रही होती है कि नहीं प्लीज़ नहीं मिस्टर सिया, नहीं आप प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, सच में बहुत बेकार है ये। अब फलाना ढिमकाना चल रहा होता है, वो बंदा देखता है, घबरा रहा होता है बहुत ज़्यादा। वो बंदा कह रहा होता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, फिलहाल भाई इसे देखो ज़रा। अब भाई वो लड़की जैसी मतलब मुंह बनाती है ना पाव टाइप का, अब वो जैसे ये करती है, भाई इस बंदे की तो शक्ल क्या ही बोलूँ मैं, फिलहाल इसका लिपस्टिक देखो ज़रा, मतलब बैगनी कलर का लिपस्टिक कौन लगाता है यार। अब वो जैसी बैगनी कलर का लिपस्टिक देखता है ना, वो भी कह रहा होता है कि ओह क्या है ये, मतलब उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील लग रहा होता है और कुछ भी नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो मुंह में मतलब हाथ रख कर जाने लगता है। अब रेड ड्रेस वाली लड़की ना आती है, कह रही थी कि सिया ये लो मैं आपको भीख मांगती हूँ, प्लीज़ आप अपनी लाइफ को थोड़ा मुसीबत में मत डालो, ठीक है। तभी हम देखते हैं वैन वैन खड़ी होती है और कह रही थी कि आखिर माजरा क्या है। वो कह रहा होता है कि देखो तुम पहले ना अपनी जो लिपस्टिक है ना, लिप्स उसे चेंज करो, लिप्स का जो कलर है वो चेंज करो फटाफट। अब वो जोर से चिल्ला रहा होता है उसके ऊपर। वो कह रही थी क्या लिप्स चेंज करूँ, देखो ये मैं मानती हूँ जहरीला लिप्स है, लेकिन फिर भी यार एप्पल वाला है, ऑफकोर्स मेरी लिप्स पर्पल है, काफ़ी अच्छा है मेरे को, क्या ये ठीक नहीं है। यू पागल लड़की, अपना लिपस्टिक चेंज कर जल्दी। अब हम देखते हैं वो फटाफट अपना मतलब मेकअप वगैरह फिर से निकालती है, आईना वगैरह, वो कह रही होती है ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ। अब हम देखते हैं उसने फटाफट अपना लिपस्टिक फिर से चेंज कर लिया होता है। वो कह रही होती है कि चलो मैं ठीक हूँ, ऑल राइट। अब हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं वो फिर से लेट चुकी होती है। अब वो पर्सन फिर से आगे आता है। अब वो फिर से मुंह बना रही होती है। अब वो जैसी मुंह बनाती है ना, भाई ये बंदा तो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो ऐसी मतलब पोज में बैठा होता है और भागने लगता है। अब वो जा चुका होता है रूम से, अब तीनों लड़कियां बस उसके पीछे पीछे जा रही होती हैं। वैन वैन खड़ी होती है, कह रही थी कि इस लड़के को हुआ क्या है, क्या ये लड़का पागल हो गया है क्या। अब टीचर ने अगर मेरे से बोला रिप्लेस करने के लिए तो मैं क्या बोलूँगी, उन्होंने मेरे को रिप्लेस कर दिया। फिर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट उधर, रात का सीन हमें दिखाई दे रहा होता है। अब हमें नहीं पता आखिर हुआ क्या था क्या नहीं हुआ था। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने लैपटॉप में होती है और ये बैक टू नॉर्मल में आ चुकी होती है, मतलब इसने अपना सारा मेकअप वगैरह धर दिया होता है उठा के। वो कह रही होती है कि चलो आज मेरे को टाइम ना मतलब स्कूल की एक्टिविटी में नहीं, पढ़ाई पे स्पेंड करना चाहिए, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, स्क्रीन प्ले प्लान ढमकाना। वो फ़ोन मतलब अपने लैपटॉप में कुछ कर रही होती है। कह रही होती है कि यार कितना मुश्किल होता है ना यूनिवर्सिटी में जाना, लेकिन ये तो अभी स्टार्टिंग है। फिलहाल हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि अपने पास्ट का याद कर रही होती है। हम देखते हैं वो एक दीदी के पास आई होती है। वो कह रही होती है कि यार तुम सच में मेरे को पागल तो नहीं बना रही ना, क्या वो मेरा वेट कर रहे थे। वो कह रही होती कि ऑफकोर्स और नहीं थे क्या, मैं तुम्हारा झूठ कैसे बोल सकती हूँ। अब वो मतलब झूठा बहाना देके ना उसे पकड़ के ले जाते हैं। अब वो ऐसा अपने मन में सोच रही होती है कि उससे वो लड़की उठा के ले गई थी। अब वहीं पे ना वो जो पर्सन होता है वो उसे दारू वगैरह पिला रहा होता है और एक लड़की ने उसका मतलब वीडियो वगैरह बना लिया होता है। अब जिस पर्सन के पास वीडियो होती है ना, वो पर्सन ना उसके डैड को ब्लैकमेल कर रहा होता है। वो ऐसा सारा मतलब अपने मन में सोच रही होती है कि इसके पास्ट में क्या क्या हो चुका है। अब हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं ना, वो उसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं इसके फादर को, और कह रही होती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की इज्जत बचानी है ना, तो फिर अपनी जितनी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ है मेरे नाम पे कर दो, फलाना ढमकाना ये सब चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं अंकल क्वाइट कर चुकी होती है अपनी लाइफ से, और हम देखते हैं इन तीनों ने अपना मतलब बैकअप वगैरह पैकअप रेडी कर लिया होता है और ये लोग जा रहे होते हैं घर छोड़ के। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वैन वैन, वो भी ये सारी बातें सोच रही होती है कि उसके बाद से मेरे पेरेंट्स मतलब हम लोग चले गए वहाँ से, और मैंने मतलब अपनी फैमिली से भी रिलेशन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया और फलाना ढमकाना। हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह में भी इन लोगों की फ़ोटो वगैरह छप चुकी होती है। अब हम देखते हैं वैन वैन सोच रही होती है कि डैड मॉम तुम बस मेरा वेट करना, मैं फिर से खड़ी होंगी और बदला लूँगी। तभी हम देखते हैं उसके पास ना सियान की फ़ोन आता है, मतलब कॉल आती है फिर से। अब वो फ़ोन देखती है, कह रही थी कि ये मॉन्स्टर मेरे को कॉल क्यों कर रहा है। अब हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है ना, ये वैन वैन को मतलब ईयान को पसंद नहीं करती, जो वैन वैन होती है। वो कह रही होती है कि हेलो। अब वो कह रही होती है मतलब आज का सारा इंसिडेंट उसे समझा देती है। कह रही होती है कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो प्रिंस मतलब इतना अगली था कि वो मेरे को छोड़ के भाग गया। फिलहाल हम देखते हैं जो ईहान होता है ना, वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि आज इस सैटरडे तुम्हारे पास टाइम है। वो कह रही थी कि सैटरडे, हाँ टाइम तो है। ओह नो, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि सैटरडे पे वाले दिन जितने सारे बंदे होते हैं वो मतलब अपने वीकेंड पे घर वगैरह घूमने जाते हैं। मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे को फ्री लाइफ चाहिए, मेरी फ्रीडम कहाँ गई। अब वो ऐसे मतलब बहाने ओवर एक्टिंग कर रही है और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं ईहान उसे बताता है, कह रहा होता है कि देखो मेरी दादी माँ ना तुमसे मिलना चाहती हैं। अब वो जैसी ही बात बोलता है ना, वो लड़की फिर से सोचने लगती है। वो कह रही होती है कि मेरे साथ ना पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था, मतलब पिछले जन्म में हुआ था कि जो बहुत पहले ना, जैसे ही ईहान उससे मिलने के लिए आता है अपनी दादी माँ से मिलवाने के लिए, उस लड़की ने क्या किया था,
मैंग्यू को सारा मामला बता दिया था। अब मैंग्यू ना उसे अपने दिमाग से चलने की बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो तुम्हें दादी माँ पसंद करती है, फलाना ढिमकाना, तुम क्या करो, क्या करो क्या ना करो, वो सारा प्लान बता देती है। अब वैसा का वैसा वो सब कुछ करती है जो मैंक्यू ने उसे बताया होता है। वो दादी माँ को बहुत ज़्यादा किलसा रही होती है ताकि उसे मतलब छुटकारा मिल सके। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रही होती है, कह रही होती है कि दादी माँ लेकिन फिर भी मेरे को बहुत अच्छे से पर्सनली केयर कर रही थी, मतलब बहुत ही अच्छी दादी माँ थी, लड़की कह रहा हूँ सॉरी। फिलहाल वो कह रही होती है कि जब तक मैंने अपना जो लाइन है ना वो क्रॉस नहीं करी तब तक दादी माँ काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी मेरे से। लेकिन तभी मैंक्यू का फ़ोन आता है, वो कह रही होती है कि हेलो। वो बता रही होती है कि गू को एक्सीडेंट हो गया। कह रही होती है क्या गू का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है मैं आती हूँ। अब वो जाने की बात कर रही होती है और कह रही होती है कि आखिर सियान मेरे को कैसे छोड़ सकता है, वो गू के पास जाने के लिए कैसे दे सकता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि जाने दो मेरे को, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम मर जाओगे यहीं पे, भाड़ में जाओ, मर जाओ, फलाना ढमकाना बोलने लगती है। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, दादी माँ ये सारी बातें सुन लेती है, कह रही होती है कि ओ नो, हमारी बहू ऐसे ही हमारे पति मतलब मेरे बेटे के बारे में बोलेंगी। अब वो उन्हें ना इस बात का सदमा लग जाता है और हम देखते हैं जो दादी माँ होती है ना वो वहीं नीचे गिर जाती हैं। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देता है कि जो दादी माँ होती हैं वो आईसीयू में भर्ती होती हैं और बाद में पता चलता है कि दादी माँ गुजर गई, मतलब पास्ट लाइफ में। फिलहाल हम देखते हैं दादी माँ निपट चुकी होती हैं और जो वैन वैन होती है ना वो ये सारी बातें सोच के कह रही होती है कि यार, माना कि ईहान जैसा भी है मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी दादी माँ तो काफ़ी अच्छी है ना, मैं क्या करूँ। अब वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रही होती हैं। मतलब अब हमें पता चलता है कि जो ये लड़की है ना वैन वैन, वो ईहान को पसंद नहीं करती। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ठीक है फिर तभी हम देखते हैं जो ईहान होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें नहीं जाना तो फिर तुम मत आओ, कोई बात नहीं। वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो थोड़ा चिंता कर रही थी, मतलब थोड़ा चिंता में ये थी कि फर्स्ट टाइम मीटिंग है ना दादी माँ से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं उनके लिए क्या लूँ क्या ना लूँ, सामान वाला वगैरह, उन्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, वो क्या पसंद करती है, उनकी हॉबीज़ वगैरह क्या है, और मुझे क्या पहनना चाहिए, मैं उनके लिए गिफ्ट वगैरह क्या प्रिपेयर करूँ। अब हम देखते हैं वो जैसे इतने सारे क्वेश्चन बोलती है ना, यहाँ पर हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना सीहान, वो खुश हो जाता है। वो कह रही थी कि हेलो हेलो तुम हो ना यहाँ पर, हेलो। वो बंदा बोल रहा था कि हाँ मैं हूँ, देखो तुम्हें इतना सब कुछ लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। वो कह रही होती है कि देखो आपने मेरा अभी कौन मतलब क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो तुम्हें उन सब की चीज़ें की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तुम बस मेरे साथ आ जाओ, ओके। अब वो कह रही थी कि अरे ऐसे कैसे, देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं आपकी फैमिली से मिलने जा रही हूँ, और आपको तो पता ही है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट इंप्रेशन तो। वो कहने लगते हैं कि कैसा रहेगा कि आप मेरे को बहुत पहले सैटरडे वाले दिन मतलब पहले ले आओ और फिर हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे, बताओ कैसा रहेगा ये। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं सैटरडे मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं कार ऑलरेडी आ चुकी होती है उनके गेट के पास में। अब ड्राइवर सोच रहा होता है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मास्टर मतलब उस लड़की को लेने जा रहे हैं, वो भी वैन वैन को, ओ नो। मुझे लगा था कि मास्टर ऐसे ही उसके साथ नाटक कर रहे हैं, क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं वो उसी को यही सारी बातें सोच रहा होता है, और जो ईहान होता है वो आराम से बैठा हुआ होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मास्टर हम उससे बस मज़े ले रहे हैं, बाकी ये हो क्या रहा है, वो तो सच में ओल्ड मैडम से मिलवाना जा रहे हैं, मिलवाने के लिए लेके जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो आराम से धीरे धीरे करके बोलता है, मास्टर मास्टर मेरी बात सुनो। अब वो बोल रहा होता है कि मास्टर देखो जो ओल्ड मैडम है ना वो काफ़ी अच्छी हैं और हर कोई इनकी इज्जत बहुत करता है, और अगर वो लड़की आई और उन्होंने दादी माँ को ऑफेंड कर दिया फिर क्या होगा। अब वो जैसी ये बात बोलता है ना, वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें कब से मेरे जो डिसीजन है उस पर कमेंट करने की परमिशन मिल गई, बताओ कब से ज़रूरत पड़ गई तुम्हें मेरे डिसीजन पे मतलब कमेंट करने की। अब वो जैसी सियान ये बात बोलता है ना वो बंदा चुप हो जाता है, कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो मेरे को। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ अगली बार से दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं ड्राइवर देखता है कि आईने में एक लड़की उसकी तरफ भागती हुई आ रही होती है। अब वो लड़की और कोई नहीं वैन वैन होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है, वो स्कूल की यूनिफॉर्म ड्रेस में होती है। अब वो जैसी आती है ना भाई, ये बंदा देख के शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या ये सच में ई वैन वैन है, ओ नो। अब उसका तो मुंह भाई खुला खुला रह जाता है क्योंकि भाई वो इतनी सुंदर जो लग रही होती है। अब भाई मुँह तो खुलेगा ही ना क्योंकि जो वैन वैन है उसका नेचुरल लुक यही है। अब हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं। अब हम देखते हैं वो पर्सन ना सोच रहा होता है कि मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ये लड़की इतनी एरोगेंट वाली इतनी सुंदर होगी, ओह नो क्या हो गया है। फिलहाल वो उसी को देख मतलब देखे जा रहा होता है और घूरे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन वैन इतनी सुंदर कैसे लग सकती है, अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अब वो पर्सन बहुत ज़्यादा चिंता दिखा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वैन वैन अपने बैग में से ना कुछ सामान वगैरह निकालती है, कह रही थी कि मेरे को नहीं पता कि मैं आज रात को मतलब वहीं पे स्पेंड करने वाली हूँ या फिर नहीं, इसलिए मैं ना अपना सारा असाइनमेंट वगैरह लेकर आई हूँ अपने साथ में। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि साथ में ना मैंने शॉपिंग की लिस्ट वगैरह भी रेडी कर ली है और हम लोग बस हॉल के पास जा रहे हैं, मतलब मॉल में जा रहे हैं, जाने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग सारा सामान वगैरह परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस सारा सामान दिला देना है, मैं सारा सामान मतलब चेक वगैरह कर लूँगी और ले लूँगी, तुम्हें बस पे करना है, ओके। अब वो पे करने की बात बता रही होती है। फिलहाल हम ईयान सोचने लगता है कि अगर ये लड़की ना सच बोल रही है तो फिर ठीक है, अगर ये लड़की झूठ बोल रही है ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मतलब ये हमेशा ऐसी रहे तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं वो उसे किस कर लेता है। अब वो ये सारी बातें सोचते सोचते ना उसे किस कर लेता है। वो लड़की देख सोच रही होती है, जो वैन मैन होती है वो सोच रही होती है कि आखिर मेरे को इतनी खतरनाक ऑरा क्यों फील हो रहा है,
क्या हो रहा है, कहीं इसमें से और तो नहीं फील हो रहा। अब उसे थोड़ा अजीब सा डर टाइप का लग रहा होता है। वो कह रही होती है कि देखो देखो मेरी आउटफिट कैसी है, तुम बताओ ज़रा, कहीं दिक्कत तो नहीं है या फिर मैंने ज़्यादा हेवी मेकअप वगैरह कर रखा है। अब वो अचानक घबराते हुए ये बात बोल रही होती है। अब जो ईयान होता है ना वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये दादी माँ की वजह से ऐसी ड्रेसअप होकर आई हुई है। तभी हम देखते हैं वो फिर से उसे किस करता है। अब वो तो दोबारा से जैसे किस करता है ना, हम देखते हैं ड्राइवर ये सारी बातें देख रहा होता है, कह रहा होता है कि यार ये सब हो क्या रहा है। हाँ, रोमांस चल रहा है, खैर कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन अगर इसे पता चलेगा ना किसी पुलिस वाले को कि ये स्कूल यूनिफॉर्म वाली ड्रेस की लड़की को मतलब ऐसा कर रहा है, तो वो क्राइम है, क्राइम। क्या ही बोलूँ मैं। तभी हम देखते हैं सीन से पता हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग शॉपिंग वगैरह पे आ चुके होते हैं। वो कह रही होती है कि देखो मेरे को कोई आइडिया नहीं कि दादी माँ को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो आखिर अच्छा हुआ मैं आपको अपने साथ लेकर आ चुकी हूँ। ये बताओ ये कैसा है। अब हम देखते हैं वो बहुत सारा सामान वगैरह पैकअप वगैरह करवा लेती है और साथ में और भी सामान चेक कर रही होती है। अब जरा ड्राइवर को देखो भाई, उसकी हालत पतली हो चुकी है क्योंकि इतना सारा सामान उसने अकेले ही पकड़ रखा होता है। अब वो कार में बैठे बैठे यही बातें सोच के रो रहा होता है बहुत ज़्यादा। तभी सीन से पता हमें दिखाई दे रहा होता है कि लोग उसके मैंसन में आ चुके होते हैं दादी माँ के। अब वो जैसे ही आगे आते हैं ना, एक पर्सन आगे आता है, वो उन्हें ग्रीट वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर आप आ गए। अब हम देखते हैं वो देखता है, कह रहा होता है कि ओहो नाइन्थ मास्टर सच में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं, वाह ये काफ़ी अच्छा है। अब वो उस पर्सन को देखते हैं, मतलब उस लड़की को देखते हैं, कह रहे थे कि ये लड़की तो काफ़ी सुंदर है, मतलब ठीक है यंग मास्टर के लिए। अब वो जो पर्सन होता है ना वो जज कर रहा होता है लड़की को देख के। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो मुझे लगता है कि आप जरूर मिस ही होंगी, है ना, हैव अ गुड डे। अब ये और कोई नहीं, मतलब चैम्बरलेन होता है। अब चैम्बरलेन का मतलब होता है मतलब बहुत बड़ा जो अफसर होता है, फिलहाल ये वहाँ का बहुत बड़ा अफसर होता है। अब वो लड़की भी कह रही थी कि अच्छा आप कैसे हो चैम्बरलेन जॉन्ग। अब हम देखते हैं वो भी उससे पूछ रही होती है, वो कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ अंदर आओ, क्योंकि जो हमारी ओल्ड मैडम है वो आपका वेट कर रही है पूरे दिन से। अब वो ये बात बोल के मतलब इन लोगों को इशारा करता था कि आप लोग अंदर आ जाओ। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की देखती है, कह रही होती है कि यार मैं फिर से दोबारा से वापस से यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार ना मेरे को अपनी जो लाइफ है वो पूरी 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 चेंज करनी होगी और मैं चेंज भी करूँगी। तभी हम देखते हैं जो ईहान होता है ना वो आगे होता है और अचानक से वो नोटिस करता है कि वो जो लड़की है ना उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। वो जैसे ये बात नोटिस करता है ना, फिलहाल हम देखते हैं हमें दिखाई देता है कि उस लड़की जो लड़की होती है ना वैन वैन, उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है गलती से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रही होती है। अब वो कह रही थी कि शिट शिट ये क्या कर दिया मैंने, ओ नो। अब हम देखते हैं वो उसने हाथ तो पकड़ लिया होता है, दोबारा से वो अपना हाथ मतलब छुड़ा रही होती है, लेकिन वो जैसी छुड़ाने के लिए जाती है ना, कह रही थी कि सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना। तभी हम देखते हैं जो ईहान होता है वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है टाइटली। अब हम देखते हैं भाई उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है टाइटली। अब वो उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है। फिलहाल जैसे ही वो ऐसा करता है ना, हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो सोच रही होती है कि अचानक से मुझे डर लग रहा था, वो अचानक से डर कहाँ गया, आखिर क्या हो रहा है मेरे को इतना कंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है, क्या मेरे को इसके साथ सिक्योर फील हो रहा है। अब उसे ना बहुत ज़्यादा सिक्योर टाइप का फील हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं दादी माँ भी यही सोच रही होती है कि आखिर ये लोग आए क्यों नहीं अब तक, आखिर वो लड़की कैसी होगी क्या होगी, मतलब वो उसकी लड़की के बारे में सोच रही होती हैं बहुत ज़्यादा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि मैडम यंग मास्टर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं वो पर्सन जैसे ही आता है ना, दादी माँ उसे देखती हैं। अब दादी माँ को लग रहा होता है कि जो ईहान है ना वो उससे मजाक कर रहा था, लेकिन नहीं, वो तो सच में लेकर आ गया होता है। अब दादी माँ सोच रही होती है क्या ये सच में लेकर आ गया एक्चुअली में। ओह नो, इस लड़के ने तो उस लड़की का हाथ पकड़ रखा है, वाह। अब हम देखते हैं दादी माँ तो खुश हो जाती हैं देख के, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बोल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं ईहान आता है, कह रहा था कि दादी माँ। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, दादी माँ देखती हैं, कह रही होती है कि अरे वाह तुम वैन वैन हो ना, है ना, है ना, आओ मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपना घर रूम वगैरह। फिलहाल वो भी हेलो करती हैं, वो कह रही थी गुड गर्ल चलो हमारे साथ चलो, चलते हैं हम लोग लंच वगैरह पे चलने के लिए चलते हैं, ठीक है। देखो तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कंफर्टेबल कर दो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नियम वगैरह कुछ भी नहीं है। फिलहाल दादी माँ उस लड़की को साथ में अपने ले जा चुकी होती हैं और हम देखते हैं भाई जो ईयान होता है ना और जो ड्राइवर होता है वो दोनों देखते हैं, कह रहे थे क्या ये लोग सब चले गए। अब ड्राइवर को देखो भाई इतना सारा सामान लेकर आया है वो अकेले। तभी हम देखते हैं दादी माँ कह रही होती है कि बहन बहन देखो तुम थक गई होगी, है ना, और वैसे मुझे लगता है कि हम लोगों ने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि तुम्हारी क्लासेस वगैरह है ना। लेकिन मैंने कह रही थी कि दादी माँ देखो सैटरडे वाले दिन कोई क्लास होती नहीं है, वीकेंड पे छुट्टी होती है ना। अब दादी माँ कह रही थी कि हाँ मैंने पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने देखा था कि जो ईहान है ना वो तुमसे बात करते करते हंस रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को पता चला कि तुम्हारी मतलब उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलता। अब वो जैसे ही बात बोलती है ना, हम देखते हैं वैन वैन सोच रही होती है क्या ईहान सच में मतलब मेरे मैसेज की वजह से हंसा था, और नो हो क्या रहा है ये। अब वो भी यही बातें अपने मन में सोच रही होती है जो वैन वैन होती है। फिलहाल हम देखते हैं दादी माँ कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर, अब तुम आ ही चुकी हो तो अच्छी बात है, मेरे को मेहनत करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तभी हम देखते हैं जो ईहान होता है ना उसने बहुत सारा खाना ना उस वैन वैन के लिए रख दिया होता है। वैन वैन अपने मन में सोच रही होती है ये बंदा पागल है क्या, फर्स्ट टाइम मुझे इतना सारा खाना खिलवाएगा, मैं मर जाऊंगी यार, ये लड़का पागल है सच में, इतना सारा खाना कौन खाता है भाई, मेरा पेट फट जाएगा, मैं क्या करूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ओह नो, आप प्लीज़ मुझे इतना सारा खाना मत दो, मैं फिनिश नहीं कर पाऊँगी। यार क्या करूँ, दादी माँ के सामने इंप्रेशन गिर जाएगा, क्या करूँ मैं। तभी हम देखते हैं जो ईहान होता है ना वो उसका सारा खाना अपने हाथ में लेता है
और मतलब अपने पास रख लेता है, थोड़ा आधा लेता है और दूसरा आधा मतलब खुद खाता है और दूसरा जो है उसे खिलाता है। अब वो कह रही होती है कि ये बंदा इतना अच्छा कैसे हो गया। दादी माँ भी देख के कह रही थी कि वाह ये बंदा तो काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरा बेटा काफ़ी अच्छा है। फिलहाल हम देखते हैं इन लोगों का खाना पीना हो चुका होता है। अब वो दादी माँ से कुछ बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हमारा पेट भी फुल हो चुका है। जो ईहान होता है वो ये बात बोलता है। तभी हम देखते हैं दादी माँ कह रही होती है कि ईहान देखो, वैन वैन फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई है ना, तो फिर तुम वैन वैन को लेकर जाओ बाहर घुमाने के लिए, घर वगैरह दिखाओ ना, क्या कर रहे हो। अब ईहान भी मतलब कह रहा होता है कि ठीक है फिर। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग बाहर वगैरह आ चुके होते हैं। अब वैन वैन सोच रही होती है कि वाह यहाँ का एटमॉस्फेयर तो काफ़ी अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। और हम देखते हैं वो ईहान को ही देखे जा रही होती है। फिलहाल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और हाँ यार, तुम लोग जरा ये बताना कि तुम में से कितने लोगों ने मेरे को मिस किया। भाई मिस किया भी या फिर नहीं नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, चिंता मत करो। 31 तारीख के बाद से मैं कंटिन्यू वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि एक एग्ज़ाम मेरा खत्म हो गया, 31 तारीख तक खत्म हो ही जाएंगे। तो कोई नहीं गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा।